महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चित्रप्रकाशानंद गिरी जी महाराज के चरणों में कोट शपथ बंधन के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मंच हमारे ज्ञानी वयोवृद्ध सभी पूज्य संतों के चरणों में कोट चंदन बंधन अभिनंदन। श्रद्धामयी माताओं, बहनों, धर्म और रागी सज्जनों, दोबारा प्रभु का नाम लेते हैं, फिर समय अनुसार चर्चा रखेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जब तक पंडाल के अंदर रहो तब तक कहो गोविंद मेरो है। घर में मत कहना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। घर वाले कहेंगे रोटी धोती हम लेते हैं, पैसा धन कमा के हम लेते हैं, गोविंद कहाँ से आ गया? ये गोविंद मेरो है कहाँ से आ गया? बंधुओं, गोविंद मेरो है वही कह सकता है, मीरा जैसी देवी कह सकती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तुम तो ये कहो ये पुत्र मेरो है, परिवार मेरो है, ये पुत्र मेरो है, परिवार मेरो है, पुत्र मेरो। ये दौलत खजाना संसार मेरो है, ये दौलत खजाना गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। न कुछ हंस के सीखा है, न रो करके सीखा है, किसी ने कुछ सीखा है, किसी का हो करके सीखा है। बंधुओं, जब तक तुम भगवान को नहीं होगे, भगवान के पास भगवान के नहीं होगे, तब तक भगवान से तुम्हारा परिचय नहीं होगा, भगवान को तुम जानोगे नहीं। याद रखो, तुम परिवार के हो जाते हो, सारी जिंदगी उसी के बने रहते हो, कभी स्वप्न में भी दूसरे के नहीं होते हो, लेकिन आज तक हम भगवान के नहीं हुए, इसलिए हमारा भगवान नहीं हुआ। याद रखो, हम पत्नी के हो गए, पुत्र के हो गए, पति के हो गए, लेकिन कभी किसी ने कहा हम भगवान के हो गए? किसी ने नहीं कहा होगा। इसलिए जब तक तुम किसी से संबंध अपना नहीं जोड़ोगे, अपना नहीं बनाओगे, भगवान तुमको कैसे अपना बना लेगा? हम कथा में तो बैठते हैं, लेकिन जीवन भर कथा में बैठे कथा सुनते रहते हैं, लेकिन याद रखो बंधुओं, कथा में बैठने से काम नहीं बनेगा। जीवन में तुम्हारी कथा बैठनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में कथा बैठनी चाहिए, कथा में बैठने से काम नहीं बनेगा। जब तक ये जीवन में कथा नहीं बैठेगी, कितना भी हम कुछ कर लें, वो काम बनने वाला नहीं है। याद रखो, इसलिए परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, बड़े महापुरुषों ने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सुना दिया, सुनाने को कुछ बाकी नहीं रहा है। याद रखो, यद्यपि महापुरुषों ने कहा है, बहुत कुछ सुनाया, वेद मंत्रों के वाक्यों के द्वारा, भागवत के द्वारा, गीता के मंत्रों के द्वारा हमारे जीवन का जो भूत था वो बहुत दूर हट चुका है। आपने सुना होगा, किसी को नजर लग जाती है तो माताएं नजर झाड़ती हैं, किसी को भूत लग जाता है, भूत झाड़ने वाला आता है, उसका भूत उतर जाता है। जिसको भूत लगा होता है, जिसको नजर लगी होती है, उसको मंत्र नहीं सुनाई पड़ता कि इससे कौन से मन से भूत झाड़ा है, कौन से मन नजर झाड़ी है, कौन से मंत्र से बिच्छू का जहर उतारा है।
लेकिन उस व्यक्ति का जिसके ऊपर भूत लगा होता है, जिसके ऊपर बिच्छू का जहर चढ़ा होता है, उसका जहर उतर जाता है। बंधुओं, निश्चित याद रखो, जिसने हमारा मंत्र उतारा है, जिसने हमारा जहर उतारा है, मंत्र नहीं सुना दिया लेकिन उसका जहर उतर गया है। ठीक इसी प्रकार हम आपके महापुरुषों के द्वारा जो शब्द सुने, जो वाक्य सुने, उन वाक्यों से, उन शब्दों से, उन गीता के मंत्रों से आपके जीवन का जो भूत था, वो जो भ्रम का भूत था, वो माया का भूत था, वो निश्चित उतर गया होगा। ये माया का भूत वेद मंत्रों के द्वारा उतरता है, याद रखो। जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जब तक संत महापुरुषों के शांति में नहीं पहुंचेंगे, देखिए शबरी ने कुछ अध्ययन नहीं किया, गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, वेद मंत्र नहीं पढ़े, लेकिन भगवान उसके पास दौड़े चले क्यों आए? भगवान उसके पास दौड़े चले आए क्यों? उसमें इतनी श्रद्धा लगन थी गुरु के प्रति, गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी लगन थी। इस लगन के कारण भगवान शबरी के पास दौड़े चले आए। ऐसे हमारा मन संतों के चरणों में ऐसा लग जाए कि जीवन में हमें जो शांति मिलनी चाहिए वो और कहीं भटकना न पड़े। एक व्यक्ति चीनी की बोरी लिए चला जा रहा था, चीनी की बोरी लिए चला जा रहा है, मिठाई की दुकान के सामने से निकला, उस बोरी को लेकर 100 पीस में रखा रसगुल्ला, उस चीनी की बोरी से कहता है, बहन तेरा बड़ा दुर्भाग्य है, तू हमें किसी गोदाम से आई है, किसी गोदाम में पटक दी जाएगी, पता नहीं कब तेरा नंबर आए। चीनी ने कहा, रसगुल्ले भाई साहब जरा होश से बात करना। चीनी ने कहा, रसगुल्ले भाई साहब होश से बात करना, जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। रसगुल्ले से कहा, अरे रसगुल्ले भाई साहब, जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, तुमको कोई रसगुल्ला कहने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में आपको गुल्ला गुल्ला कहेंगे लोग, अगर जीवन में सब कुछ परमात्मा ने दिया है, अगर जीवन में भक्ति का रस नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, श्रद्धा का रस नहीं है, ज्ञान का रस नहीं है, तो हमारा जीवन भी गुल्ले के समान है, याद रखो। इसलिए हमें संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर उस ज्ञान रूपी रस को पीना है, उस भक्ति की वो भक्ति रूपी रस को पीना है, जिससे जीवन आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो संत ने कहा है कि अरे कुछ लोग कहते महाराज भजन तो बुढ़ापा में कर लेना चाहिए, अभी क्या जरूरी है? अरे संतों ने कहा, पागल, काल करे सो आज कर, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे काल को जिसमें छोड़ रहे हो, बुढ़ापे की जिसमें छोड़ रहे हो, अरे समय का कोई भरोसा नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले परले होएगा, बहुर करेगा कब। अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। भक्तवान चालाक है, क्या कहता है, आज करे सो काल कर। महाराज कथा आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे। काल करे, आज करे सो काल कर, अरे काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं वर्षों। पर आज नहीं, साल नहीं, अगले साल सुन लेंगे। इस स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज की कृपा बनी रहेगी तो यहाँ ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, याद रखो। स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज ने जो गंगा बहाई है, एक दिन के लिए नहीं, समय अनुसार बहती ही रहेगी। आप सब इसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को आनंदित करते रहेंगे। तो ये बहुत बहुत सौभाग्य है। हमारे स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज ने जो प्रयास किया है, बहुत बहुत सराहनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंदाय नमो। परमादानी प्रातःस्मरणी श्री श्री 1000 महामंडल श्री चित्तकाशानंद जी, श्री श्री 1000 महामंडल श्री महेशानंद जी, श्री 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 महंत श्री महामंडल श्री फूलडोन जी महाराज जी, श्री श्री
1000 महामंडल श्री परमात्मानंद जी, इस सभा का ज्ञान नाम गंगा का संयोजन करने वाले, भागीरथी प्रयास करने वाले स्वामी श्री वैराग स्वरूपनंद जी, गोपालनंदा जी एवं समस्त गांधीनगर आगोतक सब भक्त माताओं बहनों, आज एक विषय आप लोगों ने सुना समझा अभी तक के जो भी है, कुछ बातें आज मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूं। इसलिए मन चित्त और बुद्धि को थोड़ा सा, जितने समय मेरा समय मेरे को साथ देंगे, इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं। आपको थोड़ा सा ईश्वर नाम का भजन हो जाए। जप ले हरि नाम हरि रसना, जप ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिले न हिले। हमको अंत समय में कहना आए ना आए, क्योंकि इसके अंदर अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, की रसना हरि 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 बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, की रसना राधे राधे बोल, की रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, की रसना कृष्णा कृष्णा। अपनी वाणी में अमृत घोल, की रसना राधे राधे बोल, की रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की जय। बोलो महामंडलेश्वर जी प्रकाशानंद जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नर्मदा मैया की जय। लाड़ीश्वर भगवान की। देखो जय बोल रहे आप। मैंने पहले कहा था कि आप लोग मन चित्त को एकाग्र करके और सुनेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है। एक भगत कोई भी खड़े हो जाए और एक माताएं खड़े हो जाए, अपने पिताजी का नाम पिताजी का नाम पिताजी का नाम पिताजी का नाम कितना याद कर सकते हैं, और आप अपनी माता का नाम उनकी माता का नाम उनकी माता का नाम उनकी माता का नाम उनकी माता का नाम, हजारों की संख्या में आप अपने पिता का नाम याद करते जाइए करते जाइए करते जाइए और माताओं का नाम करते जाएंगे, तो आप कलयुग से द्वापर युग में पूछ जाएंगे, द्वापर युग से आप त्रेता युग में पहुंच जाएंगे, त्रेता युग से आपके वंश वाले सतयुग में पहुंच जाएंगे, और सतयुग से आगे बढ़ते बढ़ते त्रिभुवन हमको आप एक परमात्मा के अंदर चले जाएंगे। इसलिए वह आत्मा परमात्मा है, तो आप उसी के अंश हैं, और यही तो वेद वेदांत ताकत है। प्रत्यक्ष है आपके पास में, आप कह नहीं सकते कि मुझसे वो मुझसे पढ़ा है कि मैं उससे पढ़ा हूं। ना तो सिद्ध कर लीजिए, कोई बता दे कि मेरा कहीं से आया हूं मैं। इसी प्रकार से हर जीव का, हर स्थिति का वह सब एक जगह समावेश है। इसलिए जो वो है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वो है। कहीं पे भी किसी भी फर्क नहीं। हमारे एक ये घटना मेरे साथ में आज से 30 साल पहले घटी। गुरुदेव के सानिध्य में थे। गुरुदेव का बड़ा लाड़ था, प्यार था, दुलार था। एक बार गुरुदेव अमावस्या पड़ी,
शनि अमावस्या पड़ी, हरिद्वार स्नान करने जाने लगे। 2 दिन पहले मुझसे कहे, बोले काके, तुमको भी पंजाबी में काके कहते हैं, प्यार से बच्चे भी जो होते तो काके बोलते, काके तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं भी खुश हो गया। तो हम लोगों के और हमारे जो गुरु भाई थे, उन लोगों को थोड़ा ऐसा हुआ कि गुरु की ज्यादा स्नेह है, इन पे कुछ ऐसा होना चाहिए। इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसे आश्रम के काम आ गए, तो बोले काके तू नहीं आएगा और तू यहाँ पे रह करके तू करते रहे। हमारे गुरु भाई बड़े खुश हो गए, चलो इसका पत्ता तो फटा, अब इसको तू करने बोल दिए। मेरे मन में भी क्षोभ आया, दुख हुआ कि मुझे तू करने बोल रहे हैं। रात को सोया, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लगा कि मैं तू करके तो देखूं। तो एक जिधर भी देखूं उधर भी तू है, मुझ में तू है, तुझ में तू है, जल में तू है, नभ में तू है, कहां बता दूं जिधर न तू है। तब वो सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम विरोध चुपानी। आप चमत्कार की बात कहते हैं, आपके साथ प्रतिदिन आपके घर में चमत्कार होता है। माताओं आपके साथ तो रोज चमत्कार हुआ। जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उसकी किलकारी सुन रही, उसके गुंजन सुन रही, सब कुछ सुन रही। छोटा था, 1 दिन का था, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ।